Today's our topic is types of electric current. हम सभी इस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट्स की कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है, उसके कोई प्रमाणिक प्रकार नहीं है कि 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसी उनकी वर्किंग है, जिस तरीके से उनका हम देखते हैं कैरेक्टर है, कैरेक्टर के हिसाब से हमने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। बट आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यही 4 टाइप्स की करंट होती हैं। अगर किसी बच्चे ने 2 टाइप्स की करंट लिख दी तो उसका गलत है, किसी ने 4 टाइप की करंट लिखी है तो उसका सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि ये जो टाइप्स है इलेक्ट्रिक करंट के, ये कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है, इसलिए प्लीज आप इसे याद रखिएगा। सो आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार सबसे पहले मैं इसमें लेना चाहता हूं जो इलेक्ट्रिक करंट का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसे आप अंग्रेजी में स्टेडी करंट भी बोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी को बेटा हम लोग शॉर्ट में डीसी कहते हैं। आपने इस करंट का नाम सुना होगा, बोलते हैं डीसी करंट यहां पर फ्लो हो रही है, तो वही डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है, किस प्रकार की करंट होती है ये बेटा कुछ इस तरह की करंट होती है। जैसे बाय चांस मैं ये ले लेता हूं कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट इस तरफ अगर फ्लो होगी तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अगर कंडक्टर में करंट इस दिशा में फ्लो होगी तो हम उस करंट को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ओके, अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास एक कंडक्टर है, मैं इस कंडक्टर को थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं कंडक्टर को। करंट अगर इस दिशा में बहेगी तो हम इसको पॉजिटिव करंट मानेंगे। करंट अगर इस दिशा में फ्लो होगी तो हम इससे नेगेटिव करंट मान लेंगे। ओके, अब हमने देखा कि हमारे पास एक जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, विद्युत चालक, उसके हमने किसी भी एक जगह पर देखा कि करंट कैसी फ्लो हो रही है। तो हमने क्या देखा कि अभी जब शुरुआत में बिल्कुल हमने देखा जाके 0 सेकंड पर, तो हमने देखा कि करंट इस डायरेक्शन में बह रही है और 5 एम्पियर करंट बह रही है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि करंट की डायरेक्शन इधर है और 5 एम्पियर है, तो ये करंट कितनी हो गई 0 सेकंड पर 5 एम्पियर। ओके, अच्छा, हम 1 सेकंड बाद देखा हमने 1 सेकंड पर। अब हमने क्या देखा कि करंट की डायरेक्शन अभी भी यही है और अभी भी 5 एम्पियर है। इसका मतलब है 0 सेकंड पे भी +5, डायरेक्शन ये और मैग्नीट्यूड 5, तो डायरेक्शन अगर ये है तो प्लस और मैग्नीट्यूड 5 है तो +5 एम्पियर। दोबारा 1 सेकंड बाद हमने देखा अभी भी करंट इसी डायरेक्शन पे है, मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, तो फिर से +5 हो गई। 2 सेकंड में हमने देखा इसी दिशा में है और 5 एम्पियर, तो 2 सेकंड पे 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी वही, तो +5 2 सेकंड पे भी। 3 सेकंड पे हमने देखा इधर की तरफ 5 एम्पियर, अभी भी +5। 4 सेकंड बाद हमने देखा इस दिशा में 5 एम्पियर, तो +5 एम्पियर। 5 सेकंड में हमने देखा इस दिशा में है 5 एम्पियर, तो अभी भी +5 एम्पियर। मींस हम
अगर एक बार बार एक समय पर देखते जाते हैं लगातार, तो हम पाते हैं कि किसी कंडक्टर में एक ऐसी करंट फ्लो हो रही है जिसका परिमाण भी नहीं बदल रहा है। 0 सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक 5 एम्पियर ही आ रही है, या जो भी उसकी अपनी एक सर्टेन वैल्यू है, उसी वैल्यू के साथ वो हमको मिल रही है। ओके, और एक चीज कि डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है। 0 सेकंड पर भी इधर की तरफ थी और लास्ट सेकंड पर भी इधर की तरफ है। तो हमने क्या देखा कि जब कोई एक ऐसी करंट आए, किसी कंडक्टर में ऐसी करंट आपको दिखे जो किसी भी बिंदु पर ना तो अपने परिमाण को बदले और ना ही अपनी दिशा को बदले, समय के साथ ना तो उसका परिमाण बदले और ना उसकी दिशा बदले, तो ऐसी करंट को बेटा हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसी को हिंदी में कहा जाता है दिष्ट धारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है मैं आपको वो बना के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये जो एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करती है इन सेकेंड्स। ये वाई एक्सिस जो है ये इधर और इधर दोनों साइड करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। करंट फर्क इतना है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है तो उसका ग्राफ हम इधर बनाएंगे टाइम एक्सिस के ऊपर, और अगर नेगेटिव करंट है इधर भी हम करंट लेंगे, लेकिन लेंगे नेगेटिव वाली करंट। अब हमने क्या देखा कि 0 सेकेंड पर +5 करंट है, तो +5 के लिए आप मुझे बताइए इस लाइन से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा या मुझे नीचे आना पड़ेगा। ऑब्वियसली +5 के लिए मुझे इस रेफरेंस लाइन से, टाइम की जो लाइन है उससे मुझे ऊपर जाना पड़ेगा पॉजिटिव करंट के लिए। 1 2 3 4 5 0 सेकेंड पर 5 एम्पियर। 1 सेकेंड के बाद हमने देखा 1 सेकेंड पर इट इज स्टिल 5 एम्पियर। 2 सेकेंड पर हमने देखा 5 एम्पियर। 3 सेकेंड पर हमने देखा 5 एम्पियर। 4 सेकेंड बाद भी 5 एम्पियर। 5 सेकेंड बाद भी 5 एम्पियर। तो हम जब भी कभी उस कंडक्टर में करंट को देखने आते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे उतना ही मिलता है जितना शुरुआत में है, और उसकी दिशा भी मुझे वही मिलती है। कभी भी करंट अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती और ना तो करंट कभी अपना मैग्नीट्यूड बदलती है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आपको मिलता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। अगर करंट अपनी डायरेक्शन बदल के इधर की तरफ हो जाती, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाती, फिर मुझे इस ग्राफ को यहां कहीं बनाना पड़ता। दूसरी चीज, अगर ये 5 से कभी 3 होती तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे यहां पर आ जाता। 5 से कभी 6 होती, 7 होती तो इससे थोड़ा ऊपर चला जाता, क्योंकि 0 सेकेंड से लेकर के और 5 सेकेंड तक का हमने ग्राफ बनाया, उसमें हर वक्त मैग्नीट्यूड भी 5 5 5 5 एम्पियर है, डायरेक्शन भी हर बार पॉजिटिव है, इसलिए उसका ग्राफ इस तरीके का आएगा और इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट किस प्रकार की करंट है, लास्ट में मैं एक बार फिर से बता दूं। किसी चालक तार में किसी भी बिंदु पर जो धारा होगी वो एक निश्चित परिमाण में बहती रहेगी, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना उसकी डायरेक्शन कभी चेंज होगी। हम चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी। ओके, तो ये डायरेक्ट करंट है। और मैं आपको बता दूं ये करंट ज्यादातर आपको कहां मिलती है, ये करंट आपको बैटरीज में मिलती है, सेल में मिलती है आपको। तो आप याद रखें, जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है,
ये अगर आपके घर की एक बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी में ऐसे दो टर्मिनल्स लगे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है जिसमें पीछे दो सॉकेट लगे, जो सॉकेट लगा होता है वहां पर जाके इसके ऐसे दोनों वायर्स, जो भी उसकी अपनी कनेक्शन होती है उस हिसाब से हम इससे कनेक्शन ऐसा देते हैं। इन्वर्टर में ऑलरेडी ये तार निकले रहते हैं, इन्वर्टर तो, और इसके बाद आप यहां से कनेक्शन अपने घर के लिए ले जाते हैं। ये यहां पर फिर आपका घर लगा हुआ है। तो बैटरी से लेकर और इन्वर्टर के बीच में जो भी करंट यहां पर फ्लो होती है दैट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। आप याद रखें, जब बैटरी आपकी चार्ज होगी उस समय भी इन्वर्टर और बैटरी के बीच में डीसी करंट से चार्ज होगी। जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, यानी कि घर के किसी काम के लिए आप बैटरी से लाइट चली गई है और आप अब इन्वर्टर से लाइट ले रहे हैं, बैटरी से लाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, उसमें बैटरी से जो करंट निकलेगी वो भी डीसी करंट आपकी होगी। सेल से निकलने वाली करंट भी आपकी डायरेक्ट करंट होती है, डीसी करंट होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम जो दूसरी करंट यूज कर रहे हैं, जो दूसरी टाइप हम देख रहे हैं करंट का, हम ले लेते हैं इसको वेरिएबल करंट। इसका जस्ट अपोजिट वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट के नाम से ही हमको क्लियर है कि ये एक ऐसी करंट है जो समय के साथ लगातार बदल रही है। ये एक वेरिएबल करंट है, समय के साथ लगातार चेंज होते जाती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा ये आप देख सकते हैं। ये हमने इसमें ये जो एक्स अक्ष की तरफ है, इधर हमने टाइम ले लिया सेकंड में, और इधर की तरफ हमने करंट को ले लिया पॉजिटिव, और इस साइड में भी हमने करंट लिया लेकिन ये नेगेटिव करंट है। तो हम क्या देखते हैं वेरिएबल करंट में, वेरिएबल करंट में इलेक्ट्रिक कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे, उस बिंदु पर जो विद्युत धारा होती है वो लगातार अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करती रहती है। करंट हो सकता है शुरू में करंट 0 सेकंड पर इतनी थी, थोड़ी देर बाद करंट ऐसी हो गई, फिर करंट ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। इस तरीके का उसका ग्राफ आ सकता है। 0 सेकंड पर इतनी करंट, 1 सेकंड पर इतनी करंट, 2 सेकंड पर इतनी करंट, 3 सेकंड पर इतनी करंट, 4 सेकंड पर इतनी, 5 सेकंड पर इतनी, 6 सेकंड पर इतनी। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू शुरुआत में तो बढ़ रही है, फिर घटी, फिर बढ़ी, और इस तरीके से करंट की वैल्यू कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पर लगातार चेंज होती रहती है। तो जो ग्राफ हमने बनाया है इसमें डायरेक्शन तो सेम है, क्यों? क्योंकि हर बार करंट हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे मिली, तो करंट हर बार कंडक्टर पे फ्लो तो इसी दिशा में हो रही है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बदलते जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इसका जो है वो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ग्राफ में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ शुरू से आखिरी तक पॉजिटिव डायरेक्शन पे बना हुआ है, इट मींस कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन पे रही है। तो डायरेक्शन नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के अगर कभी भी किसी कंडक्टर में, कभी किसी सर्किट में आपको करंट मिल जाती है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज वेरिएबल करंट। मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, शुरू में थोड़ी कम थी
2 एम्पियर थी, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, इस तरीके से लगातार उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन उसकी सेम है, तो ये करंट हम लोग वेरिएबल करंट बोलेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ये एक इंस्टेंटेनियस करंट होती है, तात्क्षणिक धारा, तत्कालिक विद्युत धारा भी आप बोल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसी होती है, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इंस्टेंट का मतलब होता है एक क्षण भर, तो ये पक्का ऐसी करंट होगी जो क्षण भर के लिए ही बनती है और क्षण भर के बाद ये करंट आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो इसके नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है ये एक ऐसी करंट है जो किसी भी सर्किट में एक क्षण भर के लिए ही फ्लो होती है, बहुत ज्यादा देर के लिए ये करंट फ्लो नहीं होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, इसका थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। एग्जांपल आप देखिए, जैसे आप कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक ऐसा स्टोर है जिससे हम जब चाहें, जितनी चाहें, उसकी क्षमता के मुताबिक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स नहीं कर सकता, याद रखिएगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। जब एक कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज द कैपेसिटर, स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। while battery is the source of electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर है। अच्छा, जैसे ही आप बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इस प्लस टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, तुरंत ही इसमें प्लस चार्जेस आ जाते हैं, और ये माइनस से जुड़ा है तो इसमें उतने ही नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब बैटरी से जैसे ही कैपेसिटर को जोड़ेंगे, हाँ, ये प्लस इस माइनस से मिल नहीं पाते। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं मिल पाते? मिल इसलिए नहीं पाते बिकॉज देयर इज एयर बिटवीन, और एयर इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो चार्जेस आपस में टकरा नहीं पाते, आपस में मिल नहीं पाते हैं। लेकिन प्लस टर्मिनल से यहां पर चार्ज को आने में कितना टाइम लगा होगा? बड़ा सिंपल सा जवाब है, जैसे ही आप जोड़ेंगे दोनों प्लेट्स को बैटरी के प्लस टर्मिनल से, क्षण भर में ही तुरंत चार्ज यहां पर आ जाएगा, और ऋण टर्मिनल से क्षण भर में ही ऋण चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो एक क्षण भर लगा, एक इंस्टेंट लगा केवल, लेकिन उस इंस्टेंट पे चार्ज चल के यहां तक पहुंचा, चार्ज फ्लो हुआ, भले ही क्षण भर के लिए हुआ पर चार्ज फ्लो हुआ। अगर चार्ज फ्लो हुआ तो चार्ज के फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो ये करंट वही, यहां पर करंट यहां पर फ्लो हुई, तो ये इसको करंट कहते हैं। और इस वाली करंट को मैं आपको बता देता हूं, इस वाली करंट का हमने एक नाम रखा चार्जिंग करंट, क्योंकि इस वाली करंट से अभी कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, लेकिन करंट कितनी देर भाई फ्लो हुई? बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए फ्लो हुई। चार्जेस चल के ऐसा पहुंचे, चट से ऐसा पहुंचे चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को। अब जब जैसे ही सब पहुंचेंगे तो यहां से यहां तक तो चार्ज फ्लो हुआ, और फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में यहां पर प्लस चार्ज है,
ये चार्ज्ड कैपेसिटर है आपके पास, एक आवेशित संधारित्र है। आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेट्स, अभी इनके चार्जेस आपस में नहीं मिल सकते एक दूसरे से। अगर इनके चार्जेस आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं तो हमने क्या किया कि दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को यहां पर ला करके हमने जो तार, एक इसमें वायर लगाई, एक इसमें कंडक्टर लगाया और दोनों को लाकर दोनों तरफ से इस तरह से हम लाकर इसको यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे ही, क्योंकि कैपेसिटर पूरा चार्ज है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स से एक एक कंडक्टर आप निकालेंगे और वो दोनों कंडक्टर को ला करके जो ऐसा, जैसे ही आपस में टच कराएंगे आप ऐसे, कंडक्टर पूरा चार्ज है, दोनों से प्लेट से एक एक वायर निकालेंगे और जैसे ही कंडक्टर को आप ऐसे टच कराएंगे तुरंत चट से एक आवाज आएगी और स्पार्क होगा वहां पर। ये क्या हो गया? क्या जो कैपेसिटर हमारा होगा उसके दोनों चार्ज ऐसे तो नहीं मिल पा रहे थे ना, लेकिन जब आपने इससे जोड़ दिया इनको एक दूसरे से तो ये प्लस तो माइनस में अल्टीमेटली जाना ही चाहता है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे ये प्लस माइनस की तरफ भागेगा, माइनस प्लस की तरफ भागेगा। वो उसका जो भी इंटरनल प्रोसेस है उससे हो करके ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन एक क्षण भर के लिए ही सही, पर कैपेसिटर से चार्ज ऐसे चल के आएगा, पॉजिटिव नहीं चल के आएगा, नेगेटिव आएगा तो ऐसे चल के आएगा चट से और उसको उदासीन कर देगा आकर के। यहां पर भी करंट कितनी देर तक बही, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए, आपने अपने घरों में कभी ना कभी किसी को करते हुए देखा होगा या आपने किया होगा, बैटरी होती है, बैटरी को ये चेक करने के लिए कि ये पूरी तरीके से चार्ज है, अच्छे तरीके से या नहीं चार्ज है, वो लोग क्या करते हैं, उसमें एक लोहे की रॉड लेते हैं और उसके जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स होते हैं उसके ऊपर ऐसा रख देते हैं। रखने से क्या होता है? बैटरी डिस्चार्ज होती है और एक आवाज आती है, चिंगारी, स्पार्क उत्पन्न होता है साउंड के साथ में। इससे बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज होती है। अब आप सोचने वाली बात है कितना समय लगता है उसमें? एक इंस्टेंट ही तो लगता है, एक क्षण भर का समय लगता है और कैपेसिटर क्या हो जाएगा उस समय? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन चार्ज यहां से यहां तक ऐसे फ्लो होके आया और चार्ज अगर फ्लो हुआ किसी कंडक्टर में, सो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, आप सभी जानते हैं। तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हुआ, क्षण भर के लिए हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ और कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज। तो इस वाली जो करंट को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग करंट। डिस्चार्जिंग करंट इसको कहा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट आप देख रहे हैं, चाहे चार्जिंग करंट हो चाहे वो डिस्चार्जिंग करंट हो, दोनों प्रकार की करंट्स सर्किट में एक क्षण भर के लिए ही फ्लो होती है, इसलिए हम इन दोनों करंट्स को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये हमने इन करंट्स के ग्राफ बनाए हैं। ये मैंने डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाया था, ये वेरिएबल करंट का ग्राफ बनाया है। मैं आपको इंस्टेंटेनियस करंट का एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, आप सभी ध्यान से देखें। इस तरफ हम यूज करेंगे करंट और इधर की तरफ हम ले लेते हैं टाइम, सेकंड में, या जैसे भी हमें कोई रीडिंग लेके ग्राफ नहीं बनाना है, केवल आपको समझाने के लिए मैं यहां पर इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रकार की करंट्स का ग्राफ में बना के दिखा देता हूं। इसका ग्राफ बेटा बस ऐसा आता है। केवल कैसे? शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है तो एकदम से हाई करंट होती है और क्षण भर ही लगते हैं कि करंट जीरो हो जाती है। नीचे की तरफ आने पर करंट घटेगी, ऊपर की तरफ जाने पर करंट बढ़ेगी। तो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। अगर ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है इसका मतलब है 0 सेकंड पर, इनिशियल पॉइंट पर शुरुआत में करंट बिल्कुल हाई है
और उसके क्षण भर ही लगते हैं, बहुत कम समय लगता है। इसलिए आप चाहें इतना लंबा इसको मत खींचें, बस आप यहीं पर इसको दिखा दें कि बड़े कम समय में, एक क्षण भर का समय लगा, बस इतना समय, और करंट मैक्सिमम से 0 हो गई। तो ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये किसी भी सर्किट में क्षण भर के लिए ही आती है और एकदम से मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से बिल्कुल 0 हो जाती है। इस प्रकार की करंट को हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। उसके कौन से एग्जाम्पल आपके सामने हैं? एक चार्जिंग करंट और एक डिस्चार्जिंग करंट, क्योंकि इसमें कैपेसिटर चार्ज हुआ था और इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और दोनों ही हालात में सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ, बट फॉर एन इंस्टेंट ओनली। तो क्षण भर के लिए सही चार्ज फ्लो तो हुआ, और अगर चार्ज फ्लो हुआ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज के फ्लो होने को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई। हां, एक और एग्जांपल, बड़ा आप सभी लोगों ने उस एग्जांपल को देखा हुआ है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि जब भी कभी आसमान से बिजली गिरती है, आपने सुना भी होगा, उसका बहुत ज्यादा साउंड भी क्रिएट होता है और बहुत ज्यादा लाइटनिंग भी उससे आती है। तो लाइटनिंग और थंडरिंग दोनों होते हैं, लाइट भी बहुत ज्यादा होती है और गड़गड़ाहट भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बीच में एक चीज आपने देखी होगी कि कुछ है जो चमकता हुआ एकदम अर्थ की ओर चला आता है, और ये होने में कितनी देर लगती है? क्षण भर में ये हो जाता है। और बरसात के मौसम में आपने सभी ने रात में दिन में कभी ना कभी जरूर इसको सुना और देखा जरूर होगा। तो ये वाली करंट भी हमारी इंस्टेंटेनियस करंट ही होती है, क्योंकि आसमान से पृथ्वी तक इलेक्ट्रिसिटी को आने में क्षण भर का ही समय लगता है। तो इस वाले करंट को ही हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हमने करंट के लिए, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, उसके एग्जांपल्स भी हमने लिए, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, 4th टाइप की करंट हम देखेंगे कि चौथे टाइप की करंट कौन सी है। चौथे टाइप की करंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस करंट का न सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देखना है, बल्कि इस करंट पर बेस्ड फिजिक्स में आपके सिलेबस में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट उसका नाम है। तो 4 टाइप की जो करंट हम देख रहे हैं, वो उसमें एक करंट जो लास्ट है, जो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको मैं देखूंगा अल्टरनेटिंग करंट। और मैंने पहले ही बता दिया है कि करंट के जो टाइप्स हैं, ये कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है कि अगर करंट के टाइप्स एग्जामिनेशन में आएंगे लिखने को, या किसी ने 2 टाइप लिखे, किसी ने 4 टाइप्स लिख दिए, तो 4 वाले का सही है, 2 वाले का गलत है, ऐसा नहीं सोचना आपको। ये कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा, ये कैसी करंट होती है? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पर मैं खड़ा हो गया और वहां पर मैंने करंट का देखा कि कैसे करंट फ्लो हो रही है। सभी बच्चे गौर से देखेंगे। मैंने देखा कि अभी इस पे करंट पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रही है। शुरू में मैंने आपको बताया कि हम ले लेते हैं कि इधर की तरफ जो करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव करंट है, और अगर कंडक्टर में बाईं ओर करंट फ्लो होगी, लेफ्ट साइड में अगर करंट फ्लो होगी, तो उसे हम मान लेंगे कि ये नेगेटिव करंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक कंडक्टर है, इसमें इधर की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई। सबसे पहले शुरू में करंट थी 0, फिर 0 से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन यही रही। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से 5 तक क्या होती रही? बढ़ते रही। समझ में आया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये करंट बढ़ गई इस डायरेक्शन की। फिर हमने क्या देखा? थोड़ी ही देर में जो 5 तक हुई, वो 5 फिर से घटना शुरू हो गई। 5 थी, 4, 3, 2, 1, 0।
अब हमने क्या देखा कि जब ये 0 हो गई उसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब इसने अपनी डायरेक्शन नेगेटिव वाली कर लिया, इधर की तरफ डायरेक्शन कर लिया। अब इधर की तरफ जब बहना शुरू हुई तो हमने देखा 0 1 2 3 4 5 डायरेक्शन बदल लिया ना इसने, तो हम नीचे की तरफ आ गए ग्राफ में। आपको याद होगा हम ग्राफ बना रहे थे, तो इधर की तरफ हम यूज कर लेंगे टाइम और इनमें हम लिखेंगे करंट पॉजिटिव, और इधर की तरफ भी हम करंट का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन करंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन पे फ्लो होगी तो हमने क्या देखा कि इस कंडक्टर में पहले इस डायरेक्शन में 0 से 5 तक इंक्रीज हुई, फिर 5 से 0 तक डिक्रीज हुई, फिर इस डायरेक्शन में 0 से 5 तक इंक्रीज हुई, 5 से 0 तक डिक्रीज हुई, फिर इस डायरेक्शन में 0 से 5 तक इंक्रीज हुई, 5 से 0 तक डिक्रीज हुई, फिर इस डायरेक्शन में 0 से 5 तक इंक्रीज हुई, 5 से 0 तक डिक्रीज हुई। यही प्रोसीजर कंडक्टर में हमने देखा लगातार चलता रहता है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट में जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो पहले 0 से मैक्सिमम एक दिशा में, फिर उसी दिशा में मैक्सिमम से 0, फिर दिशा अब बदल लेगी। दिशा कब बदलेगी ध्यान से सुनिएगा, पहले 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0, अभी सेम डायरेक्शन है यहां तक, उसके बाद अब दिशा बदलेगी तो फिर 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसके बीच में, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पर आप चेक करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद लगातार वो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन को रिपीट भी करते जाती है। इस प्रकार की जो करंट होती है इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और ये अल्टरनेटिंग करंट सारी वो इफेक्ट दिखाती है जो डायरेक्ट करंट दिखाती है। इससे बल्ब जलता है, इससे फैन चलता है, इससे सब कुछ होता है जो डायरेक्ट करंट से होता है। हाँ, कुछ फंक्शंस, कुछ वर्क ऐसे हैं जो डायरेक्ट करंट से होते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट से नहीं होते। कुछ ऐसे वर्क हैं जो अल्टरनेटिंग करंट से होते हैं तो डायरेक्ट करंट से नहीं होंगे। हम जब अल्टरनेटिंग करंट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस चीज को स्टडी कर लेंगे, ओके। लेकिन अभी के लिए हम क्या देखते हैं कि करंट एक बार इस दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर एक बार इस दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर इस दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर इस दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 फ्लो होती। लेकिन हम क्या देखते हैं, करंट चाहे इधर की तरफ जाए चाहे इधर की तरफ जाए, हर हालत में चार्ज तो फ्लो होता है इधर से इधर, चाहे ऐसे बहना पड़े या इधर से ऐसे बहना पड़े। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में चार्ज का फ्लो, ध्यान रखिएगा, इस चार्ज को आपके घर से पावर हाउस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, कि ये चार्ज आपके घर से चलेगा, पावर हाउस तक जाएगा, फिर पावर हाउस से चलेगा आपके घर तक आएगा, फिर आपके घर से चलेगा पावर हाउस तक जाएगा, फिर पावर हाउस से आपके घर तक जाएगा। उसको ये करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसे होता है, ये बड़ा सिंपल है। आपके घर में कंडक्टर में जो भी चार्ज है वो वही बना रहता है, बस चलता कैसे है, तो जैसे किसी लकड़ी को काटने के लिए आरी चलती है। आपने सभी ने देखा है कि अगर हमें लकड़ी का एक मोटा सा कट्ठा काटना है, लकड़ी मोटी सी काटनी है, तो हम आरी लाते हैं, और आरी में आपने देखा जैसे दांतुए बने होते हैं, बेटा दांतुए बने होते हैं। तो आरी के दांतुए कैसे चलते हैं, आरी के दांतुए, एक बार आरी लकड़ी पर ऐसे चल के जाते हैं तो लकड़ी को थोड़ा काट देते हैं, फिर एक बार दांतुए ऐसे आते हैं तो लकड़ी काट देते हैं, फिर ऐसे जाते हैं लकड़ी काट देते हैं, फिर ऐसे आते हैं तो एक एक दांतुआ लकड़ी काटता हुआ चला आता है। यही प्रोसीजर कि आरी को, इसके लिए मुझे
मेरे पास एक छोटी सी आरी है जिसमें 10 धातुएं हैं, तो मुझे लकड़ी को काटने के लिए 100 धातुओं से इसको काटना पड़ता है। 100 धातुएं लगते हैं तब मेरी ये लकड़ी पूरी कट जाती है। तो उसके लिए मुझे 100 धातुओं की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे करते करते 100 धातुएं लाऊंगा तो ये लकड़ी कटेगी ना। मेरे पास अगर ये 4 धातुएं भी हैं, आरी में अगर 4 धातुएं भी हैं, तो मैं एक बार ऐसे चलाऊंगा इसको, फिर एक बार ऐसे चलाऊंगा इसको, फिर एक बार ऐसे चलाऊंगा इसको, फिर एक बार ऐसे चलाऊंगा, और ऐसा करते करते अगर मैं 25 टाइम्स चला दूंगा, 4 धातुएं एक बार में चलते हैं, 25 बार चला देंगे, 100 धातुओं का काम कर देंगे ये। तो मैं क्या देखता हूं, जब कंडक्टर में मैं इस जगह खड़ा होता हूं तो मैं देखता हूं चार्ज इधर से इधर जा रहा है, चार्ज फ्लो हुआ, करंट हमको दिखती है यहां पर। दूसरी बार चार्ज इधर से इधर जा रहा है, चार्ज तो फिर फ्लो हो रहा है, तो करंट फिर यहां दिखेगी। तो चार्ज चाहे इधर से इधर की तरफ फ्लो हो, चाहे इधर से इधर की तरफ फ्लो हो, हर हालात में कंडक्टर में करंट का फ्लो होता ही है। जैसे आरी के दांतवे चाहे लेफ्ट से राइट चले, राइट से लेफ्ट चले, लकड़ी को कटना ही कटना है उसको। सेम प्रोसेस यहां पर भी अल्टरनेटिंग करंट में एक पॉइंट पर खड़े होकर आप देखेंगे, एक बार एक दिशा में 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर दूसरी दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 करंट फ्लो होती रहती है। क्योंकि चार्ज चलते रहते हैं, चार्ज इधर से इधर की तरफ जाते हैं या इधर से इधर की तरफ जाते हैं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो होता है इसका मतलब करंट फ्लो होती है। तो मुझे चार्ज ऐसे चले या ऐसे, करंट यहां पर हर बार मिलती है। इस प्रकार की जो करंट होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो अपना परिमाण भी लगातार बदलती है और अपनी डायरेक्शन भी लगातार बदलती रहती है, और हर बार एक निश्चित समय के बाद सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ अपने आप को रिपीट भी करते चली जाती है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसे थोड़ा सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्या मैंने बताया शुरू में 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैं थोड़ी दूर तक ले लेता हूं, और मैं मानता हूं कि ये 0 से मैक्सिमम 3 तक जाती है और 3 से फिर 0 हो जाती है। तो ध्यान से देखें, 0 सेकेंड में करंट 0 थी, 1 सेकेंड में करंट 1 एम्पियर हो गई, 2 सेकेंड में करंट 2 एम्पियर हो गई, 3 सेकेंड में करंट 3 एम्पियर हो गई। ठीक है, इस तरह से 3 सेकेंड के बाद जब हम आगे चले तो क्योंकि करंट का मैक्सिमम हो चुकी, अब फिर से क्या होगी, अभी इसी दिशा में है, तो ग्राफ तो मुझे इसी दिशा का यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सारे निशान ऊपर लगाए हैं। अगर करंट इस दिशा में आ जाएगी तो मुझे नेगेटिव साइन लगाने पड़ेंगे। अब 3 एम्पियर तक मैक्सिमम हो गई, अब उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन नहीं रहेगी, लेकिन अब घटना शुरू होगी। 3 एम्पियर से 2 एम्पियर फिर से आ गई 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में ये ऐसी आ गई 1 एम्पियर, 6 सेकेंड में 0 हो गई। तो करंट का ग्राफ कैसे चला, करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से चला। मैं इसको और भी अच्छे से आपको बना के दिखा देता हूं। ये टाइम हम ले रहे हैं, इसका ग्राफ आप देखेंगे ऐसा मिलता है आपको। आप देखिए ध्यान से, करंट पहले एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 से मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम, फिर उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम से 0। जब अब 0 हो गई उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, नेगेटिव डायरेक्शन, और फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 हो गई। तो हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका इस तरीके का ग्राफ आता है, और किसी भी बिंदु पर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 एक दिशा में, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 दूसरी दिशा में,
इस तरीके का फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो होती है। हमें तो करंट से मतलब है। चार्ज इस दिशा में चले तो भी करंट बनेगी, चार्ज इस दिशा में चले तो भी करंट बनेगी। हमें हमारे सर्किट में सिर्फ करंट से मतलब है। तो इस प्रकार के ग्राफ आता है अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाते हैं तो। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते रहते हैं। अगर मैं इनके बारे में यहां पर लिखूं, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है लगातार और डायरेक्शन भी एक निश्चित समय में चेंज होती रहती है। दोनों ही रिपीट होते रहते हैं लगातार, एक निश्चित समय के बाद अपने आप को चेंज करते रहते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार। हमने 4 टाइप्स पढ़े हुए हैं और भी आपको कई टाइप मिलते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आगे कभी भी ये वर्ड्स आते हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए, उस समय याद आ जाना चाहिए कि हम किस प्रकार की करंट की बात कर रहे हैं और उसका क्या कैरेक्टर होता है। एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद नेक्स्ट जिसे हम कहेंगे चार्ज कैरियर्स। एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन ये आपके समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे इसको पढ़ें। इसे हम बोलते हैं आवेश वाहक। इसे हम आवेश वाहक कहते हैं। क्या होता है चार्ज कैरियर, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझें। इस समय आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं बेटा। आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, तो हमने देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर चार्ज फ्लो होता है, चार्ज बहता है, प्रवाहित होता है, तो हम बोलते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब सबसे शुरू में आप याद करिए, लेसन 1 में आपने एक चीज पढ़ी हुई थी कि चार्ज एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो किसी न किसी पार्टिकल पर होता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फॉर चार्ज देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, कि आवेश हमेशा किसी न किसी कण पर ही होगा। तो अब हम जब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। और अभी हम दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि चार्ज किसी न किसी कण पर ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो उसके लिए किसी कण को चलना पड़ता है, क्योंकि बिना पार्टिकल का चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसी भी कंडक्टर में चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए पार्टिकल को ही चलना पड़ता है, किसी ना किसी पार्टिकल को चलना पड़ता है। हम उस पार्टिकल को ही बोलते हैं आवेशवाहक। तो आवेशवाहक क्या होता है? आवेशवाहक एक ऐसा कण होता है जिस पर आवेश होता है तथा वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उस आवेशवाहक को गति करना पड़ता है। ठीक है, हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। आवेशवाहक एक ऐसा कण होता है जिस पर आवेश होता है, या थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं हम जरा। आवेशवाहक एक ऐसा कण होता है जो आवेश का वहन करता है। आवेश का वहन मीन्स कैरी करना, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो एक ऐसा कण होता है जो आवेश का वहन करता है तथा
विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तथा विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इस आवेश वाहक को विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इस आवेश वाहक को गति करना पड़ता है, गति करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो होता है, बिना चार्ज फ्लो होता है और बिना पार्टिकल का चार्ज होता नहीं। तो अगर चार्ज फ्लो होता है इसका मतलब पार्टिकल फ्लो होता है। तो वो जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवेश वाहक बोलते हैं, चार्ज कैरियर बोलते हैं। आपने यहां तक कि देखा होगा ट्रक्स के ऊपर, ट्रक जो होते हैं आपने देखे उनके ऊपर सामने लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब होता है सामान और कैरियर का मतलब होता है कैरी करने वाला। तो वो सामान को कैरी करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसलिए उसमें लिखा होता है गुड्स कैरियर। आप सबकी साइकिल के पीछे एक एक कैरियर लगा हुआ है, तो वो भी कैरियर है क्योंकि उसमें आप अपना बैग कैरी करते हैं, उसमें अपने घर का कोई सामान आप बांध लेते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो उसको भी हम कैरियर बोलते हैं। तो ये आवेश वाहक होता है। अब बात ये आती है कि करंट को हम कहां फ्लो कराते हैं? तो बेटा करंट को हम बहुत जगह पर फ्लो कराते हैं। करंट को हम धातुओं में भी फ्लो कराते हैं, करंट को हम लिक्विड में भी फ्लो कराते हैं, करंट को हम गैसेस में भी फ्लो करवाते हैं। आप सभी ने देखा है कि करंट को हम जब मेटल्स में फ्लो करवाते हैं तो उसके लिए तो तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार हम अपने घर में ही लगाते हैं वायरिंग के लिए। करंट हम लिक्विड में भी फ्लो करवाते हैं, आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो करंट लिक्विड में ही तो फ्लो होती है विद्युत अपघटन में। इसके बाद हम ट्यूबलाइट जलाते हैं तो ट्यूबलाइट में करंट गैस में से पास होती है, तो ट्यूबलाइट के भीतर करंट को गैस में बहना पड़ता है, तो हम करंट को गैस में भी प्रवाहित करवाते हैं। तो ये तीनों माध्यमों में हम देखना ये चाहते हैं कि चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेस हो, हम करंट तो तीनों में फ्लो करवाते हैं, लेकिन इन तीनों में कौन सा चार्ज कैरियर होता है? तो सबसे पहले मैं सॉलिड्स में देखना चाहूंगा। सॉलिड्स में किसमें करंट फ्लो होगी? सॉलिड्स में मेटल्स में करंट फ्लो होती है। तो मेटल्स में करंट कौन से पार्टिकल की वजह से फ्लो होती है? बड़ा सिंपल है, आपका कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, इन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब भी हम इसे किसी सोर्स से जोड़ते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए सॉलिड मटेरियल में जो मेटल्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? मैं इतना आपको बताना चाहता हूं। इसमें चार्ज कैरियर का काम करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद लिक्विड्स की अगर मैं बात करता हूं, लिक्विड्स की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपने बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, नमक का एक घोल बना लिया आपने NaCl का। तो जब वाटर में नमक का एक घोल बनाते हैं आप, तो उस समय आप देखेंगे उसमें सोडियम आयन भी मिलते हैं और क्लोराइड आयन भी आपको मिलते हैं। सोडियम आयन भी मिलता है, क्लोराइड आयन भी मिलता है। इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इसमें करंट को फ्लो करवाते हैं, तो दोनों प्रकार के पार्टिकल मूव करते हैं, दोनों प्रकार के पार्टिकल चलते हैं और करंट को फ्लो करवाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड्स में जो करंट फ्लो होती है वो इनकी वजह से होती है। ये क्या है? आयंस हैं, आयनों की वजह से करंट फ्लो होती है। लिक्विड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, याद रखिएगा। तो लिक्विड्स में जो करंट फ्लो होती है वो आयंस की वजह से होती है। और किस प्रकार के आयन की वजह से होती है? पॉजिटिव आयन की वजह से भी होती है, नेगेटिव आयन की वजह से भी होती है। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है और इन्हीं को आप जानते हैं। पॉजिटिव आयन जो होता है इसी को आपने एक नाम रखा है कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं
इसी का आपने एक नाम और रखा है एनोयंस। तो आप हमेशा याद रखें लिक्विड्स में करंट का फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होते हैं, जिन्हें हम कैटायंस और एनोयंस कहते हैं। इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता। तो आप याद रखिएगा कि इसकी वजह से होता है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में करंट का फ्लो कैसे होता है, किस प्रकार का पार्टिकल उसमें मूव करता है और करंट का फ्लो करवाता है, तो मैं आपको बताऊं। वैसे तो जो गैसेस हैं वो नॉर्मली एक कुचालक हैं, तो नॉर्मली तो गैसेस में किसी भी प्रकार का करंट का फ्लो होता ही नहीं है। गैसेस आर गुड इंसुलेटर्स। गैसेस क्योंकि अच्छी कुचालक हैं इसलिए इसमें करंट का फ्लो होता ही नहीं है, तो इसमें कोई पार्टिकल नहीं मूव करता। लेकिन क्या हमेशा ही इंसुलेटर की तरह काम करती है? ऐसा नहीं है। इसके लिए आपने एक प्रोसेस पढ़ी हुई थी बेटा, याद करिए, जब हम आपको यह बता रहे थे कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने की क्या कोई लिमिट है या हम उसको अनलिमिटेड चार्ज कर सकते हैं। तो हमने देखा था उसको चार्ज करने की एक लिमिट है। एक कंडक्टर था, उसको हम चार्ज देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, चार्ज होके वो फुल चार्ज हो गया, उसकी अपनी एक लिमिट आ गई। लेकिन उस लिमिट के बाद भी जब हमने एक चार्ज उसको दिया तो क्या हुआ था, याद करिए थोड़ा सा। जैसे हमने चार्ज दिया तो आसपास जो एयर थी उसके मॉलिक्यूल्स से इस चार्ज ने इलेक्ट्रॉन क्या किया था, खींच लिया था। तो गैस में से इलेक्ट्रॉन टूटकर आ गया गैस के मॉलिक्यूल्स में से। तो उस सिचुएशन पे गैस में से भी इलेक्ट्रॉन टूटकर आ जाएगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से करंट तो गैस में भी फ्लो हो सकती है, लेकिन आप याद रखें नॉर्मली गैसेस गुड इंसुलेटर्स होती हैं, वो उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन उनके लिए अगर एक आपने स्पेशल सिचुएशन क्रिएट कर दी है, वो स्पेशल सिचुएशन क्या होती है, एट वेरी लो प्रेशर। हमने देखा कि गैसेस का प्रेशर अगर हम बहुत कम कर देते हैं तो उस सिचुएशन पे गैस के अंदर से भी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। और किस पार्टिकल की वजह से करंट फ्लो होती है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपने देखा ना, इलेक्ट्रॉन टूटकर चलना शुरू कर देता है। सो एट वेरी लो प्रेशर एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर की अपनी एक रेंज है गैसेस के लिए, उस प्रेशर की रेंज पर जब आप आ जाएंगे, एट वेरी लो प्रेशर गैसेस स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। मींस एक निश्चित कम प्रेशर पर गैसेस में से भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा होता है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। आपको याद रखना है। तो आवेशवाहक सॉलिड्स के लिए, धातुओं के लिए आवेशवाहक का काम कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लिक्विड्स में आवेशवाहक का काम कौन करते हैं, कैटायंस और एनोयंस करते हैं। गैसेस में आवेशवाहक का काम कौन करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते। एक निश्चित प्रेशर रेंज पर ही गैसेस में आपके चार्जेस का फ्लो हो पाता है। जैसे कि ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में फिलम गैस में से ही करंट फ्लो होती है और उसी से ट्यूबलाइट चमकती है। तो गैस में हमको करंट फ्लो करवाना पड़ता है इस सिचुएशन पे। तो ये आवेशवाहक आपको याद रखने कि सॉलिड में, धातुओं में आवेशवाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करेंगे। लिक्विड्स में आवेशवाहक का काम कौन करेंगे, आयंस करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयंस, लिक्विड्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसके बाद जो आपकी गैसेस होती हैं, नॉर्मली तो गैसेस में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा क्योंकि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होती है, कुचालक होती है। लेकिन एक सर्टेन प्रेशर रेंज पर, एक निश्चित दाब परास पर गैस में भी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जब फ्लो होती है तो किसकी वजह से होती है, उस समय इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है गैसेस में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने अगर चप्पल पहने हुए हैं, स्लीपर्स आपने पहने हुए, तो स्लीपर्स आपकी रबर के बने हुए, और रबर
में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आपको कोई कंडक्टर टच भी हो जाता है, चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज आपकी बॉडी से होकर अर्थ पे जाना चाहता है, लेकिन आपने स्लीपर्स पहने हुए, तो जब चार्ज आपकी बॉडी से जाता है तो उसको अर्थ में जाने के बीच में कौन मिलता है? स्लीपर। तो उसको रबर में से होके जाना पड़ेगा, लेकिन रबर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, रबर में कोई आवेशवाहक नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, तो रबर में से चार्ज चल के अर्थ तक नहीं जा पाता और हमको करंट नहीं लगती है। उसका ही रीजन होता है। लेकिन अगर आप नंगे पैर खड़े हैं जमीन पर, तो आपकी बॉडी से चार्ज जाएगा और अर्थ पे चला जाएगा, फिर आपकी बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो होगा और आपको करंट का शॉक लगेगा। सेम चीज एक कैपेसिटर के बीच में है। आप देखेंगे गर्मी के जब दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में कैपेसिटर के बीच में स्पार्किंग नहीं होती, चार्ज फ्लो नहीं होता, लेकिन बरसात के मौसम में कैपेसिटर के बीच में भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, और पानी की वो बूंदों में से चार्ज क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। तो बरसात के मौसम में कैपेसिटर से बीच से चार्ज जाना शुरू कर देता है, गर्मी के दिनों में नहीं जाता। ये सब चार्ज कैरियर की वजह से है। तो चार्ज कैरियर क्या होता है, ये आपको याद रखना है। किस प्रकार के मटेरियल में किस प्रकार का चार्ज कैरियर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात कर ली चार्ज कैरियर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में आज हमने बात की। आज हम लोग अपनी फिजिक्स के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आगे और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे पढ़ते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।